Hello everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो इससे पहले के लास्ट के लेक्चर्स में हम लोग लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स को नहीं देखा है पहले वो लास्ट के लेक्चर्स को देखिए, देन इसके बाद आज के लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग जिन टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे वो आपको तभी समझ आएंगे जब आप हमारे लास्ट के लेक्चर्स को देखोगे। मतलब लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तभी आज के लेक्चर समझ आएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर हमें कोई एक सीक्वेंस दे दी जाए तो लिमिट इन्फीरियर या फिर लिमिट सुपीरियर निकालने के बाद हम लोग कैसे पता करते हैं इन दोनों की हेल्प से कि जो हमें गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है या फिर ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो आज हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। और वैसे तो आप लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना तो वहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ किया था कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो होती है ना उसका यूज़ करके कैसे पता करते हैं कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग दूसरे मेथड का यूज़ करेंगे, मतलब लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर का यूज़ करके कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस को देखेंगे, तो जल्दी से इस डेफिनेशन को एक बार रीड कर लेते हैं। तो डेफिनेशन है अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ limit superior is equal to the limit inferior and they exist finitely, that is limit superior of an is equal to limit inferior of an is equal to L, where L belongs to R, then L is called the limit of the sequence an। इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी सीक्वेंस ए एन को कन्वर्जेंट सीक्वेंस तभी बोलेंगे जब उस सीक्वेंस ए एन का लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर जो भी रियल नंबर आएंगे ये दोनों रियल नंबर एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, और वो जो रियल नंबर होना चाहिए वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इन्फिनिटी हो या फिर कुछ और हो, मतलब फाइनाइटली वो रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट इज limit superior of an is equal to limit inferior of an is equal to L, where L belongs to R। तो अगर किसी सीक्वेंस ए एन के लिए लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर बराबर होंगे और वो जो रियल नंबर आएगा वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम उस सीक्वेंस को बोलेंगे कि वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, let an is equal to 2019 for all n belongs to n। तो यहाँ पर हम लोग को सीक्वेंस क्या दी गई है, an is equal to 2019। तो अगर हम इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर निकालें तो लिमिट सुपीरियर क्या आएगा, 2019, और अगर हम इस सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर निकालेंगे तब भी वो क्या आएगा, 2019। तो अब अगर आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर निकालना नहीं आता है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो तभी तो मैं आपको बोल रहा था कि पहले आप लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर के लेक्चर्स को देखिए, देन इसके बाद इस लेक्चर को देखिए। तो जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था ना कि लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से अगर आप इस सीक्वेंस का भी लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर निकालोगे तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर आएगा वो आएगा 2019 और लिमिट इन्फीरियर भी इस सीक्वेंस का आएगा 2019। तो 2019 ये एक फाइनाइटली एग्जिस्ट रियल नंबर है ना, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसका मतलब दिस सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए कि जो भी आपको सीक्वेंस दी गई हो उसका आप लिमिट सुपीरियर निकाल लीजिए और लिमिट इन्फीरियर निकाल लीजिए। अगर लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर बराबर होंगे इसका मतलब गिवन सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसके अलावा आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग डाइवर्जेंट सीक्वेंस को देखते हैं। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ limit inferior of an is equal to limit superior of an is equal to plus infinity और limit superior of an is equal to limit inferior of an is equal to minus infinity। मतलब किसी भी सीक्वेंस an को डाइवर्जेंट सीक्वेंस कब बोलते हैं, जब उस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर ये दोनों या तो प्लस इन्फिनिटी के बराबर हो या फिर माइनस इन्फिनिटी के बराबर हो। तो उस टाइप की सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ए एन ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड।
तो फर्स्ट एग्जांपल है डाइवर्जेंट सीक्वेंस का, लेट ए एन इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस दी गई ना ए एन इज इक्वल टू एन, ये बाउंडेड एबव सीक्वेंस नहीं है ना। और मैंने आपको लिमिट सुपीरियर के लेक्चर में एक नोट पॉइंट भी बताया था। नोट पॉइंट क्या बताया था कि अगर हमारे पास सीक्वेंस बाउंडेड एबव नहीं है, इसका मतलब उस सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर आता था वो क्या आता था, प्लस इन्फिनिटी। तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर आएगा वो आएगा प्लस इन्फिनिटी। और अगर आप इस सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर निकालोगे ना तो वो भी आपको प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। तो लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर, और ये किसके बराबर हैं, दोनों रियल नंबर इन्फिनिटी के बराबर हैं। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखो, ए एन इज इक्वल टू माइनस एन। तो जब आप इस सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर निकालोगे तो वो भी मिलेगा आपको माइनस इन्फिनिटी, और लिमिट सुपीरियर निकालोगे वो भी आप लोगों को मिल जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। सो दिस सीक्वेंस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो ये जो दोनों सीक्वेंस है ना, ये दोनों डाइवर्जेंट सीक्वेंस हैं, लेकिन इन दोनों सीक्वेंस के लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर तो बराबर आ रहे हैं। लेकिन इस सीक्वेंस के लिए दोनों वैल्यू प्लस इन्फिनिटी के बराबर हैं, और इस सीक्वेंस के लिए दोनों वैल्यू माइनस इन्फिनिटी के बराबर हैं। इस वजह से ये दोनों सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ नोट पॉइंट भी हैं। वैसे तो इन नोट पॉइंट को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट नोट पॉइंट ये है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज अनबाउंडेड फ्रॉम वन साइड। मतलब जितनी भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती हैं वो एक साइड से अनबाउंडेड होती हैं, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड नोट पॉइंट ये है, अनबाउंडेड सीक्वेंस मे नॉट बी डाइवर्जेंट सीक्वेंस। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितनी भी अनबाउंडेड सीक्वेंस होती हैं वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस ही हो सकता है कि वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो। तो अनबाउंडेड सीक्वेंस डाइवर्जेंट भी हो सकती हैं और ऑसिलेटरी भी हो सकती हैं, लेकिन अनबाउंडेड सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं वो सभी बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं, ठीक है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है, इसका मतलब या तो वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी या फिर वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगी। जैसे एक एग्जांपल देखो, लेट ए एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन इंटू एन। तो ये जो सीक्वेंस दी गई ना, ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है ना, ये अनबाउंडेड बिलो भी है और अनबाउंडेड एबव भी है। मतलब ये किसी भी साइड से बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है, ये दोनों साइड से अनबाउंडेड है। लेकिन ये अनबाउंडेड सीक्वेंस होने के बाद भी ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, ये एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितनी भी अनबाउंडेड सीक्वेंस होती हैं वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस ही हो सकता है कि वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो, ठीक है। तो इन दोनों नोट पॉइंट को आप लोग याद रखना। देन इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती हैं। तो डेफिनेशन है ऑसिलेटरी सीक्वेंस की, a sequence an is said to be oscillatory sequence if limit inferior of an is not equal to limit superior of an। मतलब अगर किसी सीक्वेंस an के लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है, वो दोनों डिफरेंट रियल नंबर आ रही हैं, इसका मतलब वो जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। लेकिन अब यहाँ पर दो कंडीशन आती हैं कि जो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की वैल्यू आ रही है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है या फिर इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर वो वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही हैं तो उस टाइप की सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस, और अगर वो इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही हैं तो उस टाइप की सीक्वेंस को बोलते हैं इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस। जैसे यहाँ पर एक बार डेफिनेशन देखो फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस की है, अ सीक्वेंस an is said to be oscillate finitely if both limit superior of an is equal to limit inferior of an exist finitely। मतलब finitely तो exist कर रही हैं, लेकिन limit superior of an is not equal to limit inferior of an। मतलब limit superior और limit inferior बराबर तो नहीं है, लेकिन दोनों रियल वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही हैं। तो उस टाइप की सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल an इज इक्वल टू माइनस वन की पावर n। तो जब आप इस सीक्वेंस की लिमिट सुपीरियर की वैल्यू निकालोगे तो वो आप लोगों को मिलेगी 1, और जब आप लिमिट इन्फीरियर की वैल्यू निकालोगे तो वो आप लोगों को मिलेगी -1। तो 1 एंड -1 बराबर तो नहीं होते ना, इसका मतलब लिमिट सुपीरियर इज नॉट इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर, और दोनों वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही ना, 1 एंड -1 ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है ना। तो इस वजह से ये जो सीक्वेंस है an इज इक्वल टू -1 की पावर n, ये एक फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। देन इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारे पास an इज इक्वल टू -1 - 1 बाई n व्हेन n इज इवन
एंड 1 प्लस 1 बाई एन व्हेन एन इज ऑड। तो जब आप इस सीक्वेंस के लिए लिमिट सुपीरियर की वैल्यू निकालोगे तो वो आप लोगों को मिलेगी +1, और जब आप लिमिट इन्फीरियर की वैल्यू निकालोगे तो वो आप लोगों को मिल जाएगी -1। तो +1 एंड -1 ये दोनों तो अनइक्वल रियल नंबर है ना, इक्वल तो नहीं है ना, और दोनों रियल नंबर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ए एन, ये भी एक फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। नेक्स्ट अब जल्दी से इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस को भी देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस की, a sequence a n is said to be oscillatory infinitely if both limit inferior of a n limit superior of a n exist infinitely। मतलब ये जो लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर है ना, ये दोनों इन्फिनेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज नॉट इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, मतलब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों इन्फिनेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन अनइक्वल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उस टाइप की सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस। जैसे एक एग्जांपल देखो, लेट ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू एन। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस दी गई ना, अगर आप इस सीक्वेंस की लिमिट सुपीरियर की वैल्यू निकालोगे तो वो आप लोगों को मिलेगी -∞, और जब आप लिमिट इंफीरियर की वैल्यू निकालोगे तो वो आप लोगों को मिल जाएगी +∞। तो लिमिट सुपीरियर इज नॉट इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, और दोनों जो वैल्यू हैं वो इन्फिनेटली एग्जिस्ट कर रही है ना, इस वजह से ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, इन्फिनेटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो बस आपको ऑसिलेटरी सीक्वेंस में इतना ध्यान रखना है कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, और जो भी वैल्यू मिल रही है अगर वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब वो फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगी, और अगर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की वैल्यू इन्फिनेटली एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब वो इन्फिनेटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगी। तो बस आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से जल्दी से समराइज कर देता हूं। देखो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, और जो वैल्यू मिलेगी वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। और डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर इज इक्वल टू -∞, या फिर लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर इज इक्वल टू +∞। और ऑसिलेटरी सीक्वेंस के लिए क्या कंडीशन थी कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, और जो भी वैल्यू मिल रही है अगर वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस, और अगर इनफाइनाइटली वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब यहाँ से कुछ स्टूडेंट को एक बेनिफिट और मिल जाता है कि जिन लोगों को एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन नहीं समझ आती है ना, वो यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ना एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन समझने में दिक्कत आती है, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा काम की डेफिनेशन है, उसे आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करो। लेकिन ये जो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर निकालते हैं ना, ये बात के काम है। जब आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से कुछ ना समझ आए तब आप इसको यूज़ किया करो। लेकिन हाँ, आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो ऐसा मत करना कि ये टॉपिक आप स्किप कर दो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, और कहीं दिक्कत हो समझने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो जो भी आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं या फिर जो भी आप हमारे लेक्चर्स को देख चुके हैं उनको आप लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के कोर्सेज मैं आपके लिए और भी लेके आऊँ और जल्दी से ज़्यादा कोर्सेज लेके आऊँ, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी और आप लोग उनको भी देख सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।